चलिए तो आप देखते हैं टीम इनबॉक्स में क्या क्या ऑप्शंस आपको दिखते हैं और टीम इनबॉक्स में किस तरह से आप प्ले कर सकते हैं। टीम इनबॉक्स में आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको तीन ऑप्शन दिखेगा। लाइव चैट का ऑप्शन दिख रहा है, हिस्ट्री का ऑप्शन दिख रहा है, टेक्स्ट मैसेज का ऑप्शन दिख रहा है। लाइव चैट में जितनी भी कन्वर्सेशन होती है आपकी सारी लाइव चैट में होती है। हिस्ट्री में वैसे कॉन्टैक्ट्स आपको दिखेंगे जिनको आपने ऑटो रिजॉल्व कर दिया या जिनका सेशन ओवर हो गया। मेटा में एक सेशन विंडो होता है जो 24 आवर्स का होता है। 24 आवर्स में लाइव चैट पे जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली हिस्ट्री सेक्शन में मूव कर जाएंगे। हिस्ट्री सेक्शन में फिल्टर्स हमने प्रोवाइड किया, फिल्टर से सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट नीचे की ओर आएंगे, टेक्स्ट मैसेज दिख रहा है। टेक्स्ट मैसेज एक टेस्ट इन्वायरमेंट है कि रादर देन 1 लाख नंबर को आप मैसेजेस भेज रहे हैं और उसमें कुछ एरर आ जाए, वो सारों लोगों को पता चले, इससे पहले आप अपने नंबर पे टेस्ट कर सकते हैं वो सारी चीज़ें। और टेस्ट करने के बाद सारी चीज़ें अगर आपको सही लग रही है तो आप कैंपेन से अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ पीपल्स को वो मैसेजेस भेज सकते हैं। तो चलिए इंडिविजुअली सारी चीज़ों को समझते हैं। टीम इनबॉक्स में मैंने क्लिक किया, मैंने लाइव चैट पे क्लिक किया। लाइव चैट पे क्लिक करते ही इस तरह का इंटरफेस दिखेगा आपको। सबसे पहले आपको दिखेगा एक्टिव सेक्शन। एक्टिव सेक्शन में वैसे यूजर्स रहेंगे जिन्होंने वन टाइम से ज़्यादा आपसे कनेक्ट कर लिया है, तो वो सारे यूजर्स आपको एक्टिव सेक्शन में दिखेंगे। रिक्वेस्टिंग में वैसे यूजर्स दिखेंगे जो फर्स्ट टाइम आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई इंटरवीन कीजिए आप मेरे को, तो रिक्वेस्टिंग सेक्शन में वैसे यूजर्स दिखेंगे। जैसे हमारे पास 3 दिख रहे हैं, यहाँ पर तीनों के मैसेजेस दिख रहे हैं। टॉप राइट साइड पे आप टॉप में देखेंगे आपको 2 ऑप्शन दिखते हैं। सबसे पहला एक ह्यूमन आइकन बना हुआ जहाँ पर लिखा हुआ 3, तो ये नंबर ऑफ पीपल दिखाता है, कितने पीपल्स हैं अवेलेबल हैं आपके रिक्वेस्टिंग सेक्शन में। और जो रेड कलर में फ्लैग टाइप का बना हुआ है ये मैसेजेस दिखाता है कि कितने मैसेजेस आपके हैं रिक्वेस्टिंग सेक्शन में। तो मेरे पास 3 यूजर्स हैं जिन्होंने 5 मैसेज कर दिया मिला के। तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 मैसेज जेसी रियल्टर ने किया है, 2 मैसेज मिस्टर भावेश ने किया और 1 मैसेज मिस्टर उमेश ने किया। तो इसी तरह से टोटल काउंट करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो ये जो चार्ट है ये पढ़ने का मैंने आपको बता दिया कि ह्यूमन आइकन रिप्रेजेंट क्या करता है, कितने लोग आपको मैसेज करके रखे हुए हैं। और ये जो रेड कलर में मैसेज बॉक्स बना हुआ है और काउंट लिखा हुआ है कि ये नंबर ऑफ मैसेजेस दिखाता है कि ऑल टुगेदर कितने मैसेजेस हैं उस पर्टिकुलर सेगमेंट में। रिक्वेस्टिंग के इंटरवीन कैसे करते हैं, लास्ट टाइम मैंने बताया था। सिंपली कोई भी चैट पे आप ऐसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर इंटरवीन बाय मी का ऑप्शन आता है, आप इंटरवीन पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली ये चैट आप इंटरवीन कर सकेंगे। अगर इसी चैट को आपको ट्रांसफर करना है किसी एजेंट को, तो टॉप में देखेंगे आप ट्रांसफर टू का ऑप्शन आ रहा है, आप सिंपली क्लिक करेंगे, इस तरह का एक ड्रॉप डाउन ओपन हो जाएगा। जितने भी आपके एजेंट्स होंगे सारे एजेंट्स का नाम दिख जाएगा। जिनको भी आपको ट्रांसफर करना है उस एजेंट के नाम पे क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिकली सबमिट करेंगे, ये चैट उनकी ओर मूव कर जाएगा। नेक्स्ट राइट हैंड साइड पे देखेंगे जो भी जिन्होंने भी इंटरेस्ट शो किया उनका नाम दिखाएगा। ये जो नेम है ये एग्जैक्ट व्हाट्सएप का नेम है। अगर उन्होंने व्हाट्सएप पे कोई भी नाम रखा है एग्जैक्ट नेम रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर नंबर उनका व्हाट्सएप का दिख जाएगा आपको। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको क्या दिखेगा, जैसे ही आप क्लिक करेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन भी दिखेगा। लास्ट एक्टिव कब थी ये, इंटरवीन अगर आपने किया तो इंटरवीन किन्होंने किया था, सोर्स क्या है। सोर्स क्या होता है कि जैसे ऑर्गेनिक अगर सोर्स शो हो रहा है तो यानी वो ऐड से आए हैं, वेबसाइट से आए हैं, उन्होंने अपने एंड से मैसेज किया आपको तो ऑर्गेनिक सोर्स है। अगर आपने एक्सेल से इंपोर्ट करके रखा है तो इंपोर्टेड दिखाएगा आपको। इसी तरह से आपको इन्फॉर्मेशन सोर्स के थ्रू मिल जाएगा कि कहाँ से ये लीड आपको मिली है। नेक्स्ट फर्स्ट मैसेज क्या है वो अभी अवेलेबल नहीं है। व्हाट्सएप कन्वर्सेशन इनएक्टिव है। स्टेटस क्या है, इनकमिंग अलाउड है कि नहीं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर से दिख जाएंगी बेसिक इन्फो में। आप जैसे ही क्लोज करेंगे इस विंडो को आपको एक ऑप्शन दिखता है ऑप्ट इन का। ऑप्ट इन अगर ऑन है तो इसका मतलब कि अगली बार अगर इनका नंबर आप सेलेक्ट करेंगे इनके पास मैसेज जाएगा। ऑप्ट इन अगर ऑफ होगा, इस तरह से अगर मैं क्लिक करके ऑफ कर दूंगा और ये रेड शो होने लगेगा, इसका मतलब कि मैं इनका नंबर सेलेक्ट भी कर लूंगा कैंपेन के लिए और मैं इनको मैसेज भी भेजूंगा तब भी इनके पास मैसेज नहीं जाएगा, क्योंकि ये ऑप्ट आउट कर दिया मैंने इस सर्विस से। ऑप्ट इन मतलब उनको सर्विस के अंदर रखा है मैंने, मैसेजेस जाएंगे। ऑप्ट आउट मतलब सर्विस के बाहर कर दिया, उनको मैसेजेस नहीं जाएंगे अगर मैं कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर लूंगा तब भी। ठीक है, नीचे की ओर मूव करेंगे आपको नोट्स का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर आप नोट्स ऐड कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पर्सन से क्या कन्वर्सेशन हुई है आपको, ताकि दूसरे एजेंट्स अगर इस पर्टिकुलर पर्सन को हैंडल करते हैं तो नोट्स के थ्रू समझ सकते हैं कि कन्वर्सेशन लास्ट क्या हुई थी उनसे। नेक्स्ट मूव करेंगे नीचे की ओर, टैक्स का एक ऑप्शन दिखता है तो आप इनको टैक्स कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं टैक्स। इसमें बेसिकली टैक्स क्या नोटिफाई करता है आपको, एक पर्टिकुलर ग्रुप बनाना चाह रहे हैं। अगर आपके पास क्लोथिंग ब्रांड है सपोज, तो मेरे पास शर्ट्स के भी अलग कस्टमर है, जीन्स के अलग कस्टमर है, मैं सिर्फ ऑफर्स लाया हूँ शर्ट के लिए, तो मैं वैसे कस्टमर को सिर्फ टारगेट करूँगा जो शर्ट में इंटरेस्टेड है, राइट। तो उसके लिए टैक्स बहुत यूजफुल होगा। आप शर्ट्स एंड पैंट का टैग बना लें। इस कस्टमर को अगर शर्ट में इंटरेस्टेड है मैं इनका टैग लगा दूंगा शर्ट। अब मैं नेक्स्ट टाइम फिल्टर आउट करूंगा क्लाइंट को सिर्फ शर्ट के टैग से, तो इनका कॉन्टैक्ट मेरे को दिखेगा। तो वैसे कॉन्टैक्ट्स आपको सारे कॉन्टैक्ट्स वैसे दिखेंगे जिनमें शर्ट का टैग लगा हुआ है।
तो इस तरह से टैग्स को आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करेंगे इसी पे इंटरवीन सेक्शन पे। सेम एज दिखा रहा है आपको, इंटरवीन सेक्शन, रिक्वेस्टिंग सेक्शन, एक्टिव सेक्शन सेम होती है। इंटरवीन सेक्शन में आपको चैट का ऑप्शन दिख जाता है। मैं एक इंटरवीन करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने इनको इंटरवीन किया, ये इंटरवीन सेक्शन में मेरे को कॉन्टैक्ट्स दिखने लगे। यहाँ पर आपको चैट्स का ऑप्शन दिख रहा है, नीचे से आप चैट कर सकते हैं। इमेजेस ऐड करना, आप यहाँ पर प्लस पे क्लिक करेंगे, फोटोज शेयर कर सकते हैं, वीडियोज शेयर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं। स्माइली भेजनी है, स्माइली के लिए यहाँ पर हमने स्माइली का ऑप्शन दिया है। इमोजी आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कोई भी कंटेंट लिखेंगे यहाँ पर, जैसे मैंने एक रैंडम कंटेंट लिखा, अगर आप इसको बोल्ड में करना चाहते हैं बी पे क्लिक कर दें, कंटेंट को सिलेक्ट करके इस तरह से, लेट मी शो यू, इस तरह से मैंने कंटेंट सेलेक्ट किया, बोल्ड किया, देखिए ये बोल्ड हो गया। अगर मेरे को कॉन्टैक्ट इटैलिक करना है, मैंने सारे मैसेजेस को सेलेक्ट किए हैं, मैसेजेस को अगर इटैलिक करनी है, सारे मैसेजेस को सिलेक्ट कर लीजिए, इटैलिक पे क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिकली सारे मैसेज इटैलिक में हो जाएंगे। इसी तरह से स्मॉल में करना है, जैसे मैंने कैपिटल्स में कुछ लिख दिया है, HDB लिख दिया है, मेरे को स्मॉल में करना है, मैं सिंपली इसको सेलेक्ट करूँगा, स्मॉल पे क्लिक करूँगा, ये स्मॉल में आपका आ जाएगा। नेक्स्ट अगर मेरे को कोई भी टेम्पलेट नेक्स्ट अगर आपको कोई भी मैसेजेस करना, आप इसमें से मैसेजेस कर सकते हैं। आगे की ओर मूव करते हैं। हमने टीम इनबॉक्स में देखा कि हमने लाइव चैट में क्या क्या ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शन हमने देख लिए हैं। अब हम हिस्ट्री सेक्शन की ओर मूव करते हैं। हिस्ट्री सेक्शन में क्या होता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लाइव चैट का एक विंडो होता है, सेशन विंडो, जो 24 आवर्स के लिए वैलिड होता है। आफ्टर 24 आवर्स वो जो कॉन्टैक्ट्स आपके लाइव चैट में है वो ऑटोमेटिकली हिस्ट्री सेक्शन में मूव कर जाएंगे। हिस्ट्री सेक्शन पे क्लिक करके देखते हैं हिस्ट्री सेक्शन कैसा दिखता है। हिस्ट्री सेक्शन पे हमने क्लिक किया, इस तरह का एक इंटरफेस शो हो जाएगा। देखिए जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं इन्होंने हमसे कनेक्ट हुए 24 आवर्स से प्लस हो गया है, इसलिए ये हिस्ट्री सेक्शन में शो हो रहे हैं। अब इट्स नॉट पॉसिबल कि आपकी लास्ट कन्वर्सेशन किससे हुई है, आपको नाम और नंबर याद रहे उस चीज़ का, तो उसके लिए हमने फिल्टर ऑप्शन दिया। टॉप में देखेंगे यहाँ पर 3 लाइंस दिख रही है, आप 3 लाइंस पे क्लिक करेंगे, इस तरह का फिल्टर ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अगर आपको लास्ट सीन के थ्रू फिल्टर करना है, आप जो भी डेट एंड टाइम सेलेक्ट करना चाहते हैं या कस्टम डेट एंड टाइम देना चाहते हैं, आप यहाँ पर से सिलेक्ट कर सकते हैं। कब क्रिएट हुआ था उसके थ्रू फिल्टर आउट करना चाहते हैं, आप यहाँ पर फिल्टर कर सकते हैं। ऑप्ट इन है कि नहीं है, ऑप्ट आउट हुए हुए हैं, उसके थ्रू भी आप फिल्टर कर सकते हैं। इनकमिंग है अवेलेबल कि नहीं है, उसके थ्रू भी आप फिल्टर आउट कर सकते हैं। या फिर आप कस्टम फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, सच एज कि अगर टैग्स के थ्रू मेरे को फिल्टर करना, नेम के थ्रू फिल्टर करना, जैसे मैं टैग्स के थ्रू दिखाता हूँ। मैं टैग्स पे अगर क्लिक कर रहा हूँ, उनके पास टैग होना चाहिए हैज़, और इस पर क्लिक करूँगा, देखिए जितने भी टैग्स हमने क्रिएट किए सारे टैग्स दिख रहे हैं। तो मेरे को इतने जानना है कि मैंने मीटिंग शेड्यूल कितने लोगों से की थी। अप्लाई पे क्लिक किया तो सिर्फ एक कस्टमर है जिनके पास मीटिंग शेड्यूल का टैग लगा हुआ था, उनका लिस्ट सामने दिख रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे, टैग्स पे जाएंगे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ मीटिंग शेड्यूल, आपको टैग्स पे ये सारी इन्फॉर्मेशन दिख जाती है। अगर मेरे को हिस्ट्री सेक्शन पे अब मेरे को याद आ गया कि हाँ इनसे कन्वर्सेशन हुई थी बट ये हिस्ट्री में चले गए हैं, तब इनको एक्टिव कैसे करेंगे, दोबारा मैसेजेस इनको कैसे भेज सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको एक टेम्पलेट भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पर सेंड टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिख जाते हैं आपको। ये आपके टेम्पलेट के ऑप्शन है। अगर आपको टेम्पलेट के ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि ये ऑल पे सेलेक्टेड अभी देख रहे होंगे आप यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करते जाएंगे, यहाँ पर टेम्पलेट का ऑप्शन दिख रहा है, आप टेम्पलेट पे क्लिक कीजिए, जितने भी टेम्पलेट्स आपने क्रिएट किए हैं सारे टेम्पलेट्स यहाँ पर दिख जाएंगे। जैसे मैं अगर टेम्पलेट भेज रहा हूँ, मैं इनको ये टेम्पलेट भेज दूंगा, यहाँ पर जो भी मैंने जैसे वैल्यू ऐड की हुई है तो यहाँ पर वैल्यू दे दूँ, यहाँ पर एक मीडिया अपलोड कर दूंगा, सिंपली यहाँ पर अपलोड करेंगे। अगर यहाँ पर ये एक मीडिया लाइब्रेरी ओपन हो जाती है, मीडिया लाइब्रेरी में आपको कुछ अपलोड करना है तो यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करेंगे, सिस्टम के आप अपलोड्स पे चले जाएंगे, सिस्टम से फाइल आप मीडिया पे अपलोड करें, मीडिया से यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पर फाइल ऑटोमेटिकली अपलोड हो गई। अब मेरे को यहाँ पर सेंड करना, मैं सिंपली सेंड कर दूंगा, तो ये चैट फिर से एक्टिव हो जाएगी और इनसे फर्दर कम्युनिकेशन कर सकते हैं अगले 24 आवर्स तक। 24 आवर्स के बाद फिर से ये रिजॉल्व हो जाएगा। तो इसी तरह से हिस्ट्री सेक्शन से अगर आपको लाइव चैट में अगर किसी चैट को मूव करना है तो टेम्पलेट भेज के आप मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम टीम इनबॉक्स में लास्ट ऑप्शन की ओर मूव करते हैं, जो कि है हमारा टेस्ट मैसेज। ये हमारा टेस्ट इन्वायरमेंट है। जब भी आपने टेम्पलेट क्रिएट किया, आप कैंपेन भेजना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने नंबर पर टेस्ट कर लें कि कैंपेन में इमेज की रिजोल्यूशन सही है कि नहीं, इमेज कहीं पे कट तो नहीं रही है, कोई कंटेंट में कोई वर्ड तो मिसिंग नहीं है, या फिर स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। वो सारी चीज़ें आप अपने नंबर पे वेरीफाई कर दें कि कैंपेन आपके मोबाइल पे कैसा शो हो रहा है। अगर आपको ओके लग रहा है, वेल एंड गुड है सारी चीज़ें, आप उसको n नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट से फिर भेजें। तो हम जैसे ही आप टेस्ट मैसेज पे आते हैं, सबसे पहला ऑप्शन आता है हमारा चैनल नेम। चैनल नेम पे हम ऐसे क्लिक करेंगे, हमें 2 चैनल दिख रहे हैं, व्हाट्सएप एंड SMS। क्योंकि ये पैनल हमारा दोनों चैनल को सपोर्ट करता है कि आप व्हाट्सएप से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं या व्हाट्सएप पे कैंपेन रन करना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप के थ्रू भेजते हैं। अगर आप SMS के थ्रू कैंपेन रन करना चाहते हैं, आप SMS के थ्रू भी भेज सकते हैं। SMS का भी हमने टेस्ट इन्वायरमेंट यहाँ पर दिया है आपको।
फॉर रेफरेंस हम अभी व्हाट्सएप पे क्लिक करते हैं, किस टेम्पलेट पे आपको भेजना है टेम्पलेट सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने टेम्पलेट सेलेक्ट कर दिया, डिफॉल्ट वैल्यू एक दे देंगे हम, जैसे यहाँ पर नेम दे देते हैं, हमने एक नेम दे दिया है, हमने नेम दे दिया है। अब हम फाइल अपलोड करेंगे। फाइल अपलोड करने पे ऐसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो भी फाइल दिख रही है ये एपीआई की मीडिया लाइब्रेरी है। एपीआई की मीडिया लाइब्रेरी में फाइल ऐड करने के लिए अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे ही अपलोड करेंगे यहाँ पर ऑप्शन दिख जाएगा, अगर इमेज अपलोड करना है इमेज पे क्लिक करें, आपके सिस्टम फाइल्स पे ले जाएगा। सिस्टम फाइल से फाइल सेलेक्ट करके आप वहाँ पर ओपन करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो फाइल सेव्ड हो जाएगा। अब जैसे मेरे को ये इमेज सेव्ड हो गया, मेरे को ये यूज़ करना है, इस इमेज के ऊपर सिर्फ माउस को लेके आएंगे, सेलेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, सेलेक्ट कीजिएगा। ये इमेज देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड में प्रीव्यू विंडो में आपको दिख जा रही है कि इस तरह से एक इंटरफेस, इस तरह से एक मैसेज जाएगा हमारे कस्टमर्स के पास। लास्ट में यहाँ पर कंट्री कोड सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर कंट्री कोड आप सेलेक्ट कर लीजिए जिस भी कंट्री का, अगर आपका नंबर है जैसे इंडिया का नंबर है आपका तो मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर, और अपना मोबाइल नंबर ऐड कर देंगे। मोबाइल नंबर ऐड करते ही सेंड करेंगे, ये पर्टिकुलर टेम्पलेट सिर्फ मेरे नंबर पर आएगा, मैं वेरीफाई कर लूँगा। उसके बाद इस टेस्ट इन्वायरमेंट को मैं क्लोज कर दूंगा और मैं मूव कर जाऊंगा कैंपेन की ओर, जहां पर मैं अपने n नंबर्स ऑफ कस्टमर्स को ये कैंपेन भेज सकता हूं। तो ये ओवरऑल पूरा टीम इनबॉक्स का सेक्शन था। होप सो इसमें कोई इशू ना हो आपको इनकमिंग फ्यूचर। कभी भी इशू आती है सेम एज दैट, आपके पास एक डेडिकेटेड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, आप उस पर डायरेक्ट कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे, उसका सॉल्यूशन आपको वो सेम डे पे प्रोवाइड कर देंगे इफ़ सॉल्यूशन हमारे एंड से आना है। अगर मेटा के एंड से कोई इशू है तो उसमें अनटिल अनलेस मेटा उस चीज़ को रिजॉल्व नहीं करती, वी कांट गिव यू प्रायर इन्फॉर्मेशन। मैं आपको सिर्फ इतना कर सकता हूँ उस सिनेरियो में कि हम आपके लिए टिकट रेज कर देंगे, उस चीज़ को एक्सक्लेट कर देंगे ताकि आपको उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द मिल सके।